आगरा के थाना एकता देवरी रोड स्थित गांव खेड़ा पचगाई में बेटियों की शादी की तैयारियों के बीच सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, मकान हुआ तहस नहस, परिवार में खुशियों की जगह पसरा मातम। थाना एकता क्षेत्र के देवरी रोड स्थित खेड़ा पचगाई गांव में सुबह सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक मकान व गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया। तेज धमाके के बाद मकान के करीब 7 से 8 कमरे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दीवारों में जगह जगह दरारें दिखाई दे रही हैं और मकान की हालत भयावह नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 6:30 बजे मकान मालिक उदयभान, जो कि खेड़ा पचगाई के निवासी हैं, परिवार में उनकी बेटी चारू चाय बना रही थी, तभी सिलेंडर में आग धधकना शुरू हो गया। चारू ने बहादुरी दिखाते हुए सिलेंडर को बाहर लाने का प्रयास किया। सिलेंडर को बाहर लाने के दौरान सिलेंडर में अचानक तेज धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि सिलेंडर भी फट गया और मकान के कई हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सिलेंडर ब्लास्ट में एक एक्टिवा के साथ उपयोग में आने वाला ट्रैक्टर का कुछ भाग और बाइक के साथ उपयोगी सामान जल गया। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया और गांव व दूर दराज के रिश्तेदार घटना की जानकारी जुटाने, परिवार का हालचाल जानने मौके पर पहुंच रहे हैं। पूरे मामले में गनीमत यह रही कि इस बड़े घटनाक्रम में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। उदयवान के परिवार में 11 दिसंबर को 2 बेटियों की शादी होनी है। उदयवान का परिवार शादी की तैयारियों के बीच हुए इस हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया है। मकान मालिक उदयवान के चेहरे पर आर्थिक नुकसान और बेटियों की शादी की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मकान मालिक उदयवान ने हादसे में करीब 25 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई है। हादसे के बाद मकान की दीवारों और कमरों की स्थिति बेहद खराब हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाके के बाद आसपास के लोगों में दहशत भी फैल गई। फिलहाल हादसे के कारणों की पूरी जानकारी जांच होने के बाद ही सामने आ पाएगी। घटना के बाद परिवार के सामने मकान की मरम्मत और बेटियों की शादी की तैयारियों को लेकर बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। थाना एकता के गांव खेड़ा पचगाई में उस समय एक भयनुमा माहौल पैदा हो गया जब सुबह के 6 बजे से 7 बजे के बीच के समय में अचानक सिलेंडर में तेज ब्लास्ट हुआ और उस तेज धमाके के साथ मेरे पीछे देख पा रहे आप 2 मंजिला मकान पूरी तरह तहस नहस हो गया। मेरे दाईं तरफ एक एक्टिवा भी आप देख पा रहे हैं जो इस सिलेंडर के तेज धमाके में बड़ी तेजी से जलकर राख हो गई है और पीछे मकान में पसरा हुआ है तो सिर्फ सिलेंडर के ब्लास्ट के बाद का मातम है। बड़ी खबर ये है कि कोई इस पूरे मामले में जनहानि नहीं हुई है, जिससे परिवारीजन और ग्रामवासियों ने कहीं न कहीं राहत की सांस ली है। हमारे साथ में परिवारीजन मौजूद हैं और वह साहसी बहादुर बेटी मौजूद हैं जिन्होंने कि इस पूरे प्रकरण को अपनी आंखों से देखा। आंखों देखा हाल क्या रहा, हम चारू से बात करना चाहेंगे। चारू, किस समय सिलेंडर में आग लगी, पूरा मामला क्या रहा? मैं पापा के लिए चाय बनाने के लिए गैस चलाई थी। मैंने गैस चालू करी तो रेगुलेटर में भी आग लग गई गैस के साथ। तो मैंने गैस बंद कर दी रेगुलेटर में। मैंने दीदी को बोला, दीदी सिलेंडर में आग लगी है। दीदी किचन में थी, दीदी किचन के बाहर आई, भाई आ गया, तीनों बहन लोग। हम लोगों ने बिस्तर वगैरह डाले उस पर आग बुझी नहीं। फिर हम लोगों ने सिलेंडर को बाहर निकाला पर गेट पे गैस फंस गई तो सिलेंडर ज्यादा बाहर नहीं आ पाया। बाहर एक्टिवा थी तो सिलेंडर से एक्टिवा में भी आग लग गई। फिर ट्रैक्टर के टायर में लगे तो भैया ने ट्रैक्टर की चाबी निकाल के ट्रैक्टर को बाहर निकाला। फिर हम सब लोग बाहर आ गए। ऊपर किराएदार पे रहते थे, उनको भी बाहर निकाला। छोटा भाई है वो ऊपर छत से कूदा, उसके पैर में लग गई और फिर हम सब लोग बाहर आए तो सब लोगों ने बोला अंदर मत जाओ, ब्लास्ट हो जाएगा, तुम लोगों की जान खतरे में जाएगी। फिर उन लोगों ने बाहर पकड़ लिया, फिर सिलेंडर ब्लास्ट हो चलो, कितने बजे का पूरा मामला रहा होगा? क्या कोई गैस लीक कर रही थी या फिर कोई गैस में तकनीकी समस्या थी? किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, क्या आप बता पाएंगी? नहीं, रात को कोई दिक्कत नहीं थी। सिलेंडर सुबह ही नया लगाया था। हमने सुबह नया लगाया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एक साथ मैंने गैस ऑन करी और दोनों में आग लग गई, गैस के साथ सिलेंडर उसमें भी रेगुलेटर में भी। ये वह बेटी चारू थी जो जिन्होंने बताया कि वह करीब 6:30 बजे के करीब अपने पिताजी के लिए प्रतिदिन की भांति चाय बना रही थी, तभी अचानक गैस सिलेंडर में तेज ब्लास्ट हो गया और उस ब्लास्ट के बाद एक तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फट गया, जिसमें इस मकान में भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। साथ ही साथ एक्टिवा जली है और
ट्रैक्टर का एक पहिए का भी भारी नुकसान बताया जा रहा है। मकान में 8 से 10 सदस्य 2 परिवार इसमें रहते थे, जिनमें कि एक मिथुन नामक किराएदार भी थे। मकान मालिक उदयवान जी हमारे साथ में है। उदयवान जी, बड़ी घटना थाना एकता के पचगाई खेड़ा गांव है, ये इसमें हुई है। पूरा मामला कितने समय का रहा होगा, क्या रहा? ये 6:15 के आसपास से, मतलब 6:45 के आसपास का टाइम था ये। उस टाइम पे ये घटना हो गई। हम और हमारी पत्नी दोनों हम लोग घर से बाहर थे, या चले गए थे, भैंस देखने के आ रहे थे हम लोग। तो बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे पापा जी बात हो गई है। हम सीधे वहां से बागी चले आए बगीचे से। अभी कोई जनानी नहीं है, तो कहीं ना कहीं राहत की सांस ली होगी आपने। जब जनानी, इसलिए राहत की सांस ली हमने। लेकिन मकान पूरा ध्वस्त हो गया। बेटियों की शादी थी और उसमें लगे हुए थे, सामान वामान था, सब सामान जलकर राख हो गया। अभी आपके सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक रूप से चुनौती सामने आ गई है। जैसा आपने बताया बेटियों की शादी थी, कब का क्या प्रोग्राम था, क्या चुनौती अब आपके सामने आ गई है? अब क्या, जो सामान था वो जल गया, तो अब जो है वो सब काम किए जाएंगे। कब की शादी थी बेटी की? बेटी की शादी थी 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर की। तो बेटियों 11 दिसंबर की बेटियों की शादी में लगा परिवार, उसके मंसूबों पर पानी तब फिर गया जब बुधवार की सुबह 6:30 बजे गैस सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हुआ और तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फट गया और कहा जाए तो खुशियां का माहौल दर्द में बदल गया। उदयवान जी ने साफ साफ बताया है कि बेटियों की शादी की तैयारी वह पूरी कर रहे थे, जिसका अपनी शादी के सजोने वाला सामान उन्होंने अपने घर में सुरक्षित कर दिया था, जो पूरा सामान जल चुका है। अभी हम आपको अंदर का नजारा दिखाते हैं, किस तरीके से पूरा मामला है। यह थाना एकता के पचगाई खेड़े का है। यह सिलेंडर आप देख पा रहे हैं, जो सुबह 6:30 बजे एक तेज धमाके के साथ में फट चुका था। जैसे ही ये सिलेंडर फटा, ऊपर सिर्फ छत पर काले धुएं का दुबार और काली छत दिखाई दे रही है और टूटे हुए और बिखरा हुआ सामान, टूटे हुए दरवाजे परिवार पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चे की साइकिल और उदयवान जी के द्वारा उपयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल भी नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं इस पूरे भयावह हादसे का शिकार हुई है। और इस मोटरसाइकिल पे भी सिलेंडर के ब्लास्ट की निशान और कहानियां आप देख पा रहे हैं। यह वह मोटरसाइकिल और साइकिल है जो कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे में इस अनहोनी का शिकार हुई है। हालांकि परिवार राहत की सांस ले रहा है कि इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। मेरे पीछे ये आप दरवाजा देख पा रहे हैं, जो उदयवान जी के परिवार का मेन दरवाजा है और साथ में इनके शौचालय के पास लगे हुए वॉश बेसिन आदि भी पूरे तरह टूट गए हैं। ब्लास्ट इतना भयावह था कि मानो पूरा परिवार सिहर गया, सहम गया। सभी एक डर के साए में परिवार आ गया कि आखिरकार ये पल भर की झपकी के बाद हुआ क्या है। ये पूरा मामला थाना एकता के खेड़ा पचगाई स्थित उदयवान जी के मकान का है और यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों की काफी भीड़ है, महिलाएं और इनके परिवारजन रिश्तेदार। यह वे मौके की जगह हम आपको दिखा पा रहे हैं, कैमरे में आप देख पा रहे होंगे। यह वे मौके की जगह है जहां पर इनकी बेटी चारू सुबह 6:30 बजे अपने पिताजी के लिए चाय बना रही थी। इसी जगह पर चारू के द्वारा चाय बनाई जा रही थी, तभी तेज धमाके के साथ सिलेंडर फटा और पूरे घर में अफरा तफरी का माहौल मच गया। ऊपर भी आप देख पाएंगे बड़ी एक जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मकान में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऊपर हम सीढ़ी की बात करें तो सीढ़ी के पटाव में की गई छत का उपयोग भी पूरी तरह इस सिलेंडर ब्लास्ट में उखड़कर सामने आया है। साफ शब्दों में कहूं, कोई जनहानि न होने से परिवार ने जरूर राहत की सांस ली है, लेकिन फिलहाल खेड़ा पचगाई से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक सिलेंडर ब्लास्ट के बाद में पूरा कहा जाए तो 500 वर्ग गज में फैला यह घर पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। अपने कैमरामैन साथी के साथ शेखर पंडित।